राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में स्वच्छ और स्वस्थ समाज खातर आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। कया लोक कल्याण री भावना सु काम करनो आंतरिक आध्यात्मिकता री सामाजिक अभिव्यक्ति। भारत निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए मतगणना तैयारियां री कीना समीक्षा। प्रदेश में कुल 56 मतगणना पर्यवेक्षक कीना नियुक्त। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो दौर जारी। लाडला 24 घंटा रे दौरान फलौदी में बत्तो तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस कीनो दर्ज। मौसम महकमो आवता 4 दिना ताईं तेज लू चालबारी जताई आशंका। अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल ठगी मामला में केंद्र सरकार टेलीकॉम कंपनियां ने दीना निर्देश। उपभोक्ता मारी सुरक्षा खातर संचार साथी पोर्टल समेत करेगी कई पहल। जयपुर रा सांभर में भूमिगत जल रा पुनर्भरण न लेर जारी है अनूठी मुहिम। 70 गांव में वर्षा जल सु भूमिगत जल ने बड़ाबारो कर्यो गयो काम। नमस्कार, आप देख रहे हो दूरदर्शन समाचार। शाम 5 बजे राजस्थानी खबरा में आपरो स्वागत है सा। और अब खबरा देखा हाँ विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कया कर लोक कल्याण री भावना सु काम करनो आंतरिक आध्यात्मिकता री सामाजिक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में स्वच्छ और स्वस्थ समाज खातर आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम ने संबोधित कर रहा। वह कया कर व्यक्ति समाज और विश्व समुदाय रा निर्माण खातर आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही प्रभावी माध्यम है। ईश्वर एक है और मानवता भी एक ही है। एकता ही ये आध्यात्मिक चेतना, स्वच्छ और स्वस्थ समाज की पहचान होती है। एक एक व्यक्ति से मिलकर परिवार बनता है, परिवारों से समाज बनता है और सभी समाज से मिलकर विश्व समुदाय का निर्माण होता है। विचार और कार्यों की व्यक्तिगत सुचिता से परिवार में पवित्रता रहेगी, पारिवारिक सुचिता से समाज स्वच्छ रहेगा, समाज की सुचिता से मानवता स्वच्छ एवं स्वस्थ होगी। ऐसे व्यक्ति समाज एवं विश्व समुदाय के निर्माण के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही प्रभावी माध्यम है। इसीलिए आज के कार्यक्रम का विषय अत्यंत प्रासंगिक और उपयोगी है। स्वार्थ से उठकर लोक कल्याण की भावना से कार्य करना आंतरिक आध्यात्मिकता की सामाजिक अभिव्यक्ति है। लोकहित यानी परोपकार करना सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मूल्यों में से एक है। अष्टादशो पुराणेषु भाष्यस्य वचनद्वयम् परोपकारोः पुण्याय पापाय परपीडनम्, अर्थात महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों में 2 महत्वपूर्ण बातें कही है। पहली बात है कि यदि पुण्य कमाना है तो परोपकार तो करना ही है। दूसरी बात है कि अन्य लोगों को कष्ट पहुंचाने से व्यक्ति पाप का भागी बनता है, यानी दूसरों की भलाई करना ही पुण्य है और दूसरों को तकलीफ पहुंचाना पाप कर्म है। नैतिकता की इस सरल व्याख्या को अपने आचरण में ढालना आध्यात्मिक सशक्तिकरण का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। भारत निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए मतगणना री तैयारियां री समीक्षा कर्या। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बैठक में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग सु प्राप्त निर्देशालय मुजब प्रदेश में मतगणना री सगली तैयारियां पूरी कर लीनी है। सगला मतगणना स्थला माथे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रे साथे वीडियोग्राफी और सीसीटीवी री व्यवस्था रहेवली। वे बताया कि सबसु कम राउंड टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में रहेवला। आयोग कानी सु कुल 56 मतगणना पर्यवेक्षक नियुक्त कर्या गया है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो दौर जारी है।
बढ़ता तापमान रे चालता जनजीवन प्रभावित भै रह्यो है। लोग गर्मी सु बचाव खातिर कई जतन करता नजर आ रहा है। लाडला 24 घंटा रे दौरान अधिकांश जगह अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस सु ऊपर दर्ज कर्यो गयो। फलौदी में सबसु बत्तो 49.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड कर्यो गयो। मौसम विज्ञान केंद्र 3-4 दिन ताईं भीषण गर्मी और तीव्र लू री आशंका व्यक्त करी है। बढ़ती गर्मी न देखता थका जिला प्रशासन का नीसू एडवाइजरी भी जारी करी गई है। गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, 50 डिग्री के समथिंग है और गर्मी तो साफ पड़नी चाहिए। हम मरुस्थल में रेगिस्तान में रहते हैं और गर्मी पड़ेगी तो हमारे यहाँ अच्छी बारिश होगी और खुशहाल किसानों के लिए फ़ायदा है। टेम्परेचर जी लगभग 46 हो रहा है जी। और गर्मी के बचाव के लिए ये देखो आपने ओढ़ी रखा है तो पानी बार बार ले भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हो सकता है कल कुछ एरिया में बूंदाबूंदी हल्की फुल्की हुई थी और ये ज़रूरी भी है कि गर्मी के बचाव के लिए बार बार पानी भी लेना चाहिए। नींबू पानी है, नारियल पानी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बार बार में ठंड में पानी पी रहे हैं और सिर पे रुमाल बांध के, ये तो मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। राजस्थान में टेम्परेचर कम से कम 46 डिग्री के पार जा चुका है। बचाव के लिए ये है कि ठंडे पानी का उपयोग करो, कम से कम घरों में निकलो, घर से बाहर निकलते वक्त सिर पे तौलिया वगैरह इनका उपयोग करो, बस यही इसका बचाव है। भाई साहब गर्मी तो इस टाइम तो मौसम ही गर्मी का है और बचाव के लिए अब खुद का बचाव खुद को करना पड़ेगा। इस गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्मी में कोई काम हो आवश्यक तो ही बाहर निकले, अन्यथा घर पर ही रहे। मजबूरी नहीं है, वो तो केवल पेट पापी का सवाल है साहब। नौकरी नहीं करेंगे या फिर कहीं नहीं जाएंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा। इसी हिसाब से बारिश भी होनी चाहिए ऐसी और इसी हिसाब से सर्दी भी होनी चाहिए। सीकर में स्थानीय निवासी जिला कलेक्टर कमर चौधरी रे समक्ष पेयजल समस्यावां न लेर शिकायत कीना। इन माथे जिला कलेक्टर संबंधित अधिकारियों ने पूरी मॉनिटरिंग कर जल्द निस्तारण करवा खातर निर्देश दीना हा। जिला कलेक्टर कया कि जिला प्रशासन टीम बनार पानी री आपूर्ति सुनिश्चित करी है और जठे भी पानी री कमी समस्या हुए वटे निस्तारण कर्यो जा रह्यो है। वटे स्थानीय निवासी कया कि वर्षा सु पेयजल समस्या बनी वी है पण आज ताईं इनरो समाधान नहीं हुई सक्यो। हमें पानी को किफ़ायतशारी के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे ड्राई जोन है तो हमें पानी की महत्वता समझनी पड़ेगी। हम अपनी तरफ से जितना भी पानी रिक्वायर्ड पानी परिवारों के लिए वहाँ पे है उसको दिलाना इंश्योर करेंगे। वो व्यवस्था पहले हम इंश्योर करेंगे कि पाइप से हो। अगर बाई चांस हम पाइप से नहीं कर पाएंगे हम टैंकर से व्यवस्था करेंगे। टैंकर से कोई समाधान नहीं है पानी का, तो हमको स्थायी समाधान चाहिए। हालत ये है कि एक बाल्टियां लेके दिन भर मोहल्ले में घूमते रहते हैं। कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया कि मैं मेरे इंजीनियर भेजूंगा। वो इंजीनियर कई बार आ चुके हैं, पिछले टाइम में रोजाना आते हैं, हर 15-20 दिन से राउंड मार जाते हैं, चले जाते हैं, अपने लिपापोती करके चले जाते हैं, लेकिन पानी का समाधान आज तक नहीं हुआ। समस्या 8 सालों से चल रही है, 8 से 10 साल हो गए समस्या चल रही है। कंटिन्यू पानी का प्रॉब्लम आ रहा है। ये दधीची नगर का प्रॉब्लम है और वहाँ पे कुछ ट्यूबवेल पहले भी खुदी हुई है लेकिन अभी भी उसका पानी का लगातार प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए कुछ हमने इसीलिए से ये सब लोग हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। हमारा भी 4 घर में पानी नहीं आ रहा है और सब घर में सप्लाई हो रही है पानी की। और जिस दिन एक दिन छोड़ के एक दिन देने की बात कही वो उसमें भी उनके तो दोनों दिन आ रहा है, हमारे एक दिन भी पानी नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि पीने का पानी है, 10 मिनट भी पानी नहीं दे रहे हमारे। श्रीगंगानगर री सूरतगढ़ सिटी पुलिस अवैध मादक पदार्थां सु अर्जित संपत्ति न सीज करवारी बड़ी कार्रवाई कीनी है। इन अभियान रे तहत सिटी पुलिस थानाधिकारी सुरेश कसवारी अगुवाई में पुलिस दल NDPS एक्ट रे तहत पीपेरण गांव रे निवासी नवीन कुमार री 50 लाख रुपया री कीमत री अनुमानित संपत्ति न फ्रीज कर्यो है। ये नवीन नाम का मुलजिम जो गत वर्ष थाना में पकड़ा गया था, जिसके खिलाफ ट्रामाडोल, अल्प्राजोल, गोलियां और साथ में ही पोस्ट पाया गया था, जिसको मुकदमा दर्ज करके जेल भिजवाया गया है। लेकिन उसकी जो संपत्तियां उसने अवैध व्यापार से जो प्राप्त की थी, NDPS की दवाइयां वगैरह बेच के, उन संपत्तियों का पता करके आज उसकी 3 प्रॉपर्टीज, एक उसका डबल मंजिला मकान, एक उसकी दुकान और एक उसकी कृषि भूमि, ये तीनों NDPS एक्ट के तहत फ्रीज की गई है। झीला री नगरी रा नाम सु प्रसिद्ध उदयपुर री पिछोला झील ने प्रदूषण मुक्त बनावा रा उद्देश्य सु
ઇકો ફ્રેન્ડલી નાવરું સંચાલન કર્યું जा रह्यो है। नगर निगम गैराज समिति रा अध्यक्ष मनोहर चौधरी बताया कि हाईकोर्ट कानीसू दिया गया आदेश री पालना करता थका पिछोला झील माए अबे ताई 3 इको फ्रेंडली नावरो संचालन कर्यो जा रह्यो है। वटे वे बताया कि जल्द ही इनरी संख्या में बढ़ोतरी करी जावेली। वटे ही नाव संचालक धर्मवीर भाटी बतायो कि इको फ्रेंडली नावरा संचालन सु जटे प्रदूषण ने रोक्यो जा सकेलो, वटे ही झील रा जीव जंतुआ ने भी शुद्ध वातावरण मिल सकेलो। हमने पहली बार पिछोला झील में नगर निगम द्वारा गैराज समिति का एक प्रस्ताव लिया था कि उदयपुर में बहुत लोगों की मांग भी थी कि झीलें प्रदूषित नहीं हो, साफ सुथरी रहे। तो पहले हमारी पेट्रोल की और डीजल की नावें चलती थी और अभी हमने 15 बैटरी की नावों का हमने संचालन का ऑर्डर दिया है और अभी हमने 3 नावों का उनको एनओसी मिली है, फिटनेस मिला है, तीनों नावें उतार दी गई, चल रही है। हमने एक नई शुरुआत राजस्थान में पहली बार इलेक्ट्रिक बोट पिछोला झील में शुरुआत की है। उस इलेक्ट्रिक बोट की वजह से जीव जंतुओं को, मछलियों को पानी में किसी तरीके का नुकसान नहीं है। पहले जो पेट्रोल बोट चल रही थी उनमें पेट्रोल का रिसाव होता था, उस वजह से मछलियों को पीने के पानी में अस्थमा की बीमारियां फैलने का डर था। वो सारी समस्याएं चलने से बंद हो जाएगी, पानी एकदम स्वच्छ रहेगा। यहाँ मैं घूमने के लिए उदयपुर आया हूँ। इससे पहले बोट पेट्रोल से या डीजल से चलती थी, आज इलेक्ट्रिक जो चल रही है, इससे वाटर पॉल्यूशन बहुत कम हो रहा है। जो पानी के जो जीव जंतु है उन पर भी बचाव हो रहा है और प्रदूषण कम होने की सब काफ़ी रखता हूँ और यहाँ घूम के बहुत अच्छा लगा। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत स्थिति में है। वित्तीय बरस 2024-25 में अर्थव्यवस्था रा शानदार प्रदर्शन रे साथ ही विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में लगातार 34वां महीना में तेजी आई है। मई में कंपोजिट पीएमआई बढ़ 61.7 माथे पुग्यो हो, जो 14 बरस में 6 ऊंचो आंकड़ो हो। इंडिया का काफी असर हुआ है। इसकी बानगी हाल ही में जारी कंपोजिट पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में भी देखने को मिली है। मई महीने में कंपोजिट पीएमआई बढ़कर 61.7 पर पहुंच गया। देश में मांग को मिली गति खासकर सेवा क्षेत्र में तेजी आने से ऐसा हुआ है। HSBC की ओर से जारी ताजा सर्वे के मुताबिक भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में लगातार 34वें महीने में तेजी आई है, जो पिछले 14 साल की तीसरी सबसे मजबूत रीडिंग है। पीएमआई मजबूत बने रहने के कारण निजी क्षेत्र में नौकरियों का सृजन हुआ है और मासिक आधार पर रोजगार पिछले 2 साल से बढ़ रहा है। साथ ही सर्वे में कहा गया है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को मिलाकर 21 महीने में कारोबार की मात्रा सबसे तेजी से बढ़ी है। बैकलॉग बढ़ने के कारण अतिरिक्त कर्मचारियों को लेने के अलावा भारतीय विनिर्माताओं ने उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त सामग्री की खरीदारी भी की है। दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए पीएमआई में बढ़ोतरी होना इकोनॉमी के सेंटीमेंट के बारे में बताता है। सरल शब्दों में कहें तो पीएमआई जरिया है विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार, नए ऑर्डर्स, बिजनेस एक्टिविटी को मापने का। साथ ही देश में महंगाई पर नियंत्रण और राजनीतिक स्थिरता के चलते भी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चूरू में नुआ आपराधिक कानून माथे 2 दिनारो प्रशिक्षण कार्यक्रम राख्यो गयो। इन कार्यशाला में 8 सेशन आयोजित करया गया, जिनरे में नुआ कानूनारा बारा में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कई अधिकारी मौजूद रहा। 2 दिवसीय कार्यशाला में कुल 8 सेशन रखे गए थे, जिसमें जो नए आपराधिक कानून जो लागू हो रहे हैं, जिसमें आईपीसी के स्थान पर, इंडियन पिनल कोड के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लागू होगी, दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की जाएगी और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये अधिनियम लागू हो जाएंगे। तो इसके जो प्रावधानों में क्या परिवर्तन किया गया है और मुख्य प्रावधान क्या है जिनको ध्यान रखना है, इसके बारे में कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। हम इसकी लीगल अवेयरनेस जो है, इसके बारे में जो मुख्य प्रावधान जो परिवर्तन हुआ है वो आम जन को ट्रेनिंग पहुंचाएं, बाकी हमारे जो अधिवक्तागण हैं उनको इसकी ट्रेनिंग दें और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी जानकारी दें। इसके बारे में भी आई थिंक आगे इस बारे में भी डायरेक्शंस आएंगे।
अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल ठगी मामला माथे केंद्र सरकार टेलिकॉम कंपन्यांने निर्देश दीना है। इन खातर उपभोक्तावारी सुरक्षा खातर संचार साथी पोर्टल समेत कई पहल करेगी है। चालू देखा हाँ एक रपट। सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल रोकने के निर्देश दिए हैं। संचार मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि जालसाज भारतीय नागरिकों को भारतीय मोबाइल फोन नंबर दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल कर रहे हैं, यानी फेक कॉलर आईडी के जरिए इन फोन कॉल से साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की जा रही है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर सेवा प्रदाता ने अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल को पहचानने और उन्हें किसी भी भारतीय दूरसंचार ग्राहक तक पहुंचने से रोकने में मदद करने के लिए एक प्रणाली तैयार की है। दूरसंचार विभाग के निर्देशों के मुताबिक भारतीय लैंडलाइन नंबरों के साथ आने वाली अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल्स को दूरसंचार सेवा प्रदाता पहले से ही ब्लॉक कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि अब दूरसंचार सेवा प्रदाता को ऐसी अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम यूजर्स की सुरक्षा के लिए संचार साथी पोर्टल सहित कई पहल की हुई हैं, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद अभी भी कुछ धोखेबाज ऐसे हो सकते हैं जो अन्य तरीकों से ठगी करने में सफल हो जाएं। ऐसी कॉल के लिए यूजर्स चक्षु पर फ्रॉड कम्युनिकेशन की रिपोर्ट कर सकते हैं। जल भागीरथ फाउंडेशन भूमिगत जल रा पुनर्भरण ने बढ़ावो देवा खातर सांभर क्षेत्र में लगतमार काम कर रहा है। इन क्षेत्र रा करीब 70 गांव में पहल करता थका बरसात रा जल संरक्षण ने बढ़ावो देवारो काम कर्यो है। चालू देखा हाँ एक रपट। वर्तमान में बढ़ते जल संकट को लेकर जल भागीरथ फाउंडेशन संस्था लगातार भूमिगत जल के पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। जल भागीरथ फाउंडेशन राजस्थान के मारवाड़ और जयपुर के सांभर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सांभर क्षेत्र में पिछले 4 सालों से लगातार पानी की कमी की चुनौती का समाधान कर रही ये संस्था वर्षा जल संचयन संरचनाओं को भी पुनर्जीवित कर रही है ताकि ये भूजल का पुनर्भरण कर सके। सांभर क्षेत्र के कुल 70 गांवों में आज जल भागीरथी फाउंडेशन ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया है, जिससे लोगों को पानी की कमी से निजात मिली है। सांभर ब्लॉक में जितना खारा पानी है और लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका जीवन इतना खराब हो चुका है पानी के कारण कि आज एक पेट में बच्चा है वो भी कैंसर से पैदा हो रहा है। तो उनका ये सपना था कि हर घर में शुद्ध पानी मिले। तो शुद्ध पानी मिलेगा कैसे? जब बरसात का पानी इकट्ठा वो घर में करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने मदद करना शुरू किया है कि जल भागीरथी फाउंडेशन है, उसके तहत हर घर में हर व्यक्ति को मीठा पानी मिले और वो भी शुद्ध मिले ताकि बीमारियों से ही बचाव हो। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले 4 साल में यहाँ पे करीबन 2500 घरों को ये लाभ मिल चुका है। 2500 यूनिट्स टांके यहाँ पे बन चुके हैं। कुआ से दूसरा से लाता पीता मटकियाँ और खारो पानी जैसे माँ लेदर फेदर यानी कि आवे चीज़ें। अब मैं भागीरथी से जुड़वा से माँ के एक बैठ को माँ की मदद कर दी, माँ को पानी को टाको मीठा को बन को। संस्था के सदस्य रणवीर सिंह डूडी ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य सांभर क्षेत्र के गांवों में पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध करवाना है। इसके लिए हर घर बारिश का जल संग्रहण योजना को लेकर संस्था पिछले 4 सालों से कार्य कर रही है। वहीं जरूरतमंद परिवार के लिए टांके का निर्माण भी करवा रही है। संस्था द्वारा टांके की कुल लागत की 70-80% राशि सहायता के रूप में दी जाती है, जिससे वर्षा का जल संग्रहण किया जा रहा है। खारो पानी जब काम देगा आज कम से कम 2-3 साल होगी। पानी दूर 2 या 2.5 किलोमीटर पानी ले रहा हूँ या तो टैंकर डलाओ जाए जिन्हें कहा टैंकर का मान 500 रुपये तो टैंकर वालों ले जाए 12 महीना का 5-6 टैंकर डलाना पड़ेगा। अब जो माँ टैंकर मन को पानी बहुत मीठो बरसात को पानी पर जालो जना माँ 12 महीना पानी की मौज हो जाए। पहली जी माँ बाण बेटी ने अन्न जाना पड़ो जो पानी जो मैं बढ़िया रही हो वो तो बनवासी माँ को आराम होगा जो अब पानी हो जाएगी। पहले खारो पानी हो जो देखो मकाना के दीवाना तक आती पड़ गई और अब वो कहीं से जल भागीरथी से में पानी नकायो तो धन्यवाद हूँ। एक बार बरसात को पानी हो जाए जना 12 महीना आराम से मैं पी सका। जहां पहले ग्रामीण महिलाओं को दूर दराज के कुओं से पानी लाना पड़ रहा था, आज उन्हें इस समस्या से निजात मिली है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के दिनों में टांके भरने पर करीबन 2 साल तक पीने के पानी का बंदोबस्त हो जाता है। महिलाओं का कहना है कि घरों में टांके निर्माण होने से अब समय पर उन्हें शुद्ध मीठा पानी उपलब्ध होने लगा है। हमारे द्वारा
पड़ोस में सब गांव में बनवा रहे थे, तो हमने भी सुना उनके बारे में, तो हम भी वहाँ पे गए। वो बार बार मीटिंग करते हैं, तो उस मीटिंग में हम भी गए और हमने भी उन्होंने हमारी बहुत सहायता की और हम भी उनकी सहायता का लाभ लेना चाहते हैं। वो हमारे लिए तो बहुत भगवान ही बन के आए हैं यहाँ पे। पानी लेके आती थी, सुबह 4 बजे उठ के जाती थी और बहुत परेशानी होती थी, घुटनों में दर्द हो जाता था। और अब टाका बनने से बहुत सुविधा हो गई और बरसात का पानी इकट्ठा करके अब मीठा पानी पी सकते हैं, अब पहले खारा पीते थे। जल भागीरथी फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो गरीब के लिए बहुत बड़ी आस बनकर हमारे करंसर पंचायत में आई है। शुरुआत में हम लोग इनसे जाके मिले हैं, इनसे रिक्वेस्ट की और आज हमारी पंचायत में प्रत्येक घर घर में ये टाँके का निर्माण हो रहा है। पृथ्वीराज सिंह जी का जो सपना था कि लोगों को पानी मिले, हर गरीब घर इससे जुड़े और लोग अच्छा पानी पिएं, बीमारियों से दूर रहें। बारिश का पानी इकट्ठा होता है इस टाँके में। संस्था की टीम द्वारा समय समय पर पानी की गुणवत्ता की जांच भी करवाई जाती है। गांवों की पंचायत में सभा के माध्यम से हर माह संस्था के सदस्यों को ग्राम में जल सभा आयोजित करवाकर ग्रामीणों को जल संग्रहण के लिए जागरूक किया जाता है। दूरदर्शन समाचार के लिए सांबर से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। सीकर जिला में कलेक्टर कमर चौधरी भामाशाह कानीसू बनाई गई पेयजल टंकी रो उद्घाटन कर्या। इन मौका मते कलेक्टर कया कि भामाशाह पेयजल टंकी बनाड़ नूवी पहल शुरू कीना है। वे सगला सू आह्वान कया कर्या कि गर्मी में पानी रो सही तरह सू उपयोग करे। यहाँ पंसारी परिवार है, उन्होंने एक संस्था बना रखी है। उस संस्था ने बहुत ही अच्छी एक पहल करी है कि यहाँ पे एक प्याऊ लगा के डिपार्टमेंट के अंदर पानी पिलाया है। मैं सभी सीकरवासियों से, सब प्रबुद्धजनों से, सब परिवारों से निवेदन करना चाहूँगा, ऐसी पहले आप हर जगह करें। यहाँ विभाग ही पानी नहीं पीता, सब लोग जो आते हैं जाते हैं, रास्ते से जो लोग आते जाते हैं उनको पानी पीने के लिए एक जगह मुहैया होती है और एक बड़ा काम है जो सब मिल के कर रहे हैं। और मैं इसके लिए इस परिवार का धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आगे बढ़ें और इस तरीके की पहल। झुंझुनूरा बीडी के सफाखाना में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनायो गयो। इन दिवस रे मौके माथे सफाखाना में गर्भवती लुगायारी फ्री में जांच करीगी और वारो उपचार कर्यो गयो। सफाखाना री जनाना विंग री प्रभारी डॉक्टर पुष्पा रावत और अस्पताल रा पीएम डॉक्टर संदीप पचार बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस रे मौका में आज लुगायारो फ्री में उपचार कर्यो गयो है। मातृत्व दिवस के उपलक्ष्य में जो ये महिलाएं जो गर्भवती हमारे पास यहाँ आ रही हैं उनका हम विस्तृत रूप से चेकअप कर रहे हैं। जो भी गर्भवती हैं यहाँ पे खून पेशाब जांच से लेके सोनोग्राफी से लेके हर तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं, सबकी जांचें की जा रही हैं। और इस दिन वैसे तो 9 तारीख को हर कहीं होता है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस होने की वजह से आज विशेष रूप से ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया है, जिनसे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ जो हैं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनकी जांचें विस्तृत रूप से हो सकें। जो नॉर्मल हमारे पास आ रही हैं वो तो है ही हैं, इसके अलावा जो हाई रिस्क निकलेंगी उनको जरूरत होगी तो यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से लेके हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी जाए। मातृत्व सुरक्षा दिवस की वो चल रहा है, यहाँ पे सभी जांचें फ्री की जा रही हैं, फ्री में सोनोग्राफी हो रही है, गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं की जांचें की जा रही है। आज प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस है, बीडीके में बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आपका मतलब पूर्ण सहयोग दें इस कार्यक्रम में, ताकि और भविष्य में ये बराबर ऐसे चलता रहे, आगे और बढ़ता रहे ऐसे। उदयपुर रा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में जनजातीय विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष विज्ञान रा रहस्यारी जानकारी देबारा मकसद सु खास कार्यक्रम राख्यो जारी हो। जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति और इसरो रा साझा तत्वाधान में राख्या इन कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने खगोल विज्ञान से जुड़ी कई जानकारियां दी जा रही। 12 से 2 के बीच में अरे वाह, हमारा दावा फर्स्ट, क्या बात है। ये प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ था, दिन भर इसमें गतिविधियां चलती हैं। रात में अंतरिक्ष की जो गतिविधियां होती हैं उनकी रात के भी हमारे सेशन चलते हैं। इंडोर और आउटडोर दोनों एक्टिविटी के साथ में रिटर्न पेपर्स भी होते हैं, रिटर्न उनको जानकारी भी दी जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो है भारत सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर के आयोजित किया है। हमें बहुत खुशी है, हमारे विद्यार्थी भी बहुत
प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, उत्साहित है इस प्रोग्राम को लेकर के। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इसरो के जो हमारे सोमनाथ जी हैं, एस सोमनाथ साहब जो हैं चेयरमैन साहब, उनसे सीधी बातचीत होगी। ये कार्यक्रम 24 को प्रारंभ हुआ है, 30 तारीख को इसका समापन होने जा रहा है। अब टेम है खास और मोटी खबर एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में स्वच्छ और स्वस्थ समाज खातर आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। कया लोक कल्याण री भावना सु काम करनो आंतरिक आध्यात्मिकता री सामाजिक अभिव्यक्ति। भारत निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतगणना तैयारियां री कीना समीक्षा। प्रदेश में कुल 56 मतगणना पर्यवेक्षक कीना नियुक्त। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रा दौर जारी। लाडला 24 घंटा के दौरान फलौदी में बत्तो तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस कीनो दर्ज। मौसम महकमा आवता 4 दिना ताई तेज लू चालवारी जताई आशंका। अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल ठगी मामला में केंद्र सरकार टेलीकॉम कंपनियां ने दिना निर्देश। उपभोक्ता वाली सुरक्षा खातर संचार साथी पोर्टल समेत करेगी कई पहल। और जयपुर रा सांभर में भूमिगत जल रा पुनर्भरण न लेर जारी है अनूठी मुहिम। 70 गांव में वर्षा जल सु भूमिगत जल ने बढ़ाबारो कर्यो गयो काम। इंटर साथ ही शाम 5 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे ही पूरो हुयो सा। नमस्कार।